टू लोन पेयर्स वाली। यस, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो काम मुझे करना है ऑलरेडी रिपल्शन से हो रहा है, सो विच इज वो द दूर मोस्ट जाने tedious लगेंगे। bond to break, which is will require more energy to break, the first one, the second मैम one. द फर्स्ट वन। Okay, so more repulsion between the lone pair, that means what will happen, number of lone pair लेसर बॉन्ड एनर्जी। yes, so हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी for breaking the bond. ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन एंड आई हैव जस्ट लाइक कह सकते हैं जो भी सारे पॉइंट्स थे उनको सिंक्रोनाइज करके लिखा दिया है, बट इसमें कुछ नया नहीं किया है हमने। चेक इट आउट, कुछ नया किया है क्या? ओवरलैपिंग भी मैंने बताई थी, इवन एक वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन भी तुम्हें दिया था कि डबल बॉन्ड का इतना है, ट्रिपल बॉन्ड का इतना बॉन्ड लेंथ है, मतलब वैल्यूज तुम्हें नहीं लर्न करनी है, बट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर तो कर ही सकते हैं ना। यस मैम, उसमें तीनों की वैल्यूज दे रखी थी। तो अभी वहां पे मतलब लर्न नहीं करनी है, बट हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम कर सकते हैं ना। यस मैम। ठीक है, सो ये पॉइंट्स थे जो कहीं पे हम पढ़े थे, बट यहाँ पर बस हमने क्या किया है, उनको सिंक्रोनाइज कर दिया है एक ही जगह पर, एंड वी आर पुटिंग देम टुगेदर। ठीक है, सो अभी एक और टॉपिक है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, वो और कर ले, दैट विल बी डन फॉर टुडेज क्लास। शैल वी डू टुडे? यस छोटा सा टॉपिक है। नो मैम। अभी मैथ्स भी है मैम, अभी कुछ खाना वाना नहीं खाया है। कोई बात नहीं, वो तो आरएमओ ही है, इट्स नॉट कंपल्सरी थिंग। ओके, अटेंड तो करनी है। हाँ तो ये भी करना ही है ना। ठीक है, चलो डाइपोल मोमेंट छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जो इसको डीप में पढ़ोगे वो तो फिजिक्स में पढ़ोगे, मतलब आई एम जस्ट गोइंग विथ द बेसिक पार्ट। ओके, सो ये क्या होता है, मैंने तुम्हें शायद बताया भी था, इसकी वजह से डायरेक्शनल वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो इट इज ऑब्जर्व दैट सम कंपाउंड्स, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे सम कंपाउंड्स का मतलब है कोवेलेंट कंपाउंड्स, उनमें पोलर कैरेक्टर आ जाता है, पोलर, एंड सम आर नॉन पोलर, सम आर नॉन पोलर। अब बताओ पोलर कैरेक्टर क्यों डेवलप होता है, पोलर कैरेक्टर क्यों डेवलप होता है कोवेलेंट हम बॉन्ड? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एटम्स खींचने लगता है अपनी तरफ। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between two atoms, two bonded atoms. Okay, two bonded atoms. So now ये फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है, सो इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल म्यू। डाइपोल मोमेंट को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूंगी, एंड यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। फाइन, लाइक जैसे एक एटम है ए और बी में बनाया था, एंड आई से दैट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, सो व्हाट विल हैपन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ये नेगेटिव, मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बीच में होना चाहिए, बट बिकॉज बी थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुल कर रहा है, एंड जिसकी वजह से दिस पोर्शन इज बिकमिंग इलेक्ट्रॉन डेंस। कैन यू सी इट इज बिकमिंग इलेक्ट्रॉन डेंस, एंड दिस पोर्शन इज बिकमिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसलिए मैंने पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल मतलब बहुत माइनर सा, नॉट वेरी लार्ज, और जस्ट अ स्मॉल, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? Force from positive to negative. Okay, so dipole moment हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डाइपोल मोमेंट फिजिक्स का टर्म है, तो फोर्स यहाँ पर मतलब जब तुम फिजिक्स में करोगे तो वहां पर होगा, फिजिक्स वाले कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट केमिस्ट्री में हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पार्टिकल्स वो कैसी बॉन्ड है? लेंथ। यस, तो वो किसके बराबर है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। अब आपने ऊपर डेंसिटी लिखा है। मैंने कहाँ डेंसिटी लिखा है? हम फोर्स इनटू फोर्स डेंसिटी। फोर्स इनटू Dipole डेंसिटी। में। सॉरी मुझे लिखना था डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस लिखना था। ठीक है, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट हम यूज करेंगे उसमें हम ये यूज करेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? जेड इफेक्टिव पे। जेड इफेक्टिव, और या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज। यस मैम, ठीक है, Q1 तो Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली चार्ज, और यहाँ पर चार्ज किसका लगने वाला है? इलेक्ट्रॉन का। देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगने वाला है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर जो हमारा होगा दैट विल बी जस्ट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.0 10 to the power minus 19 Yes. coulombs। Units bolo. What is the charge of the electron? So it is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 माइनस coulomb. 19 कूलम। ये कौन सा यूनिट होता है? MKS सिस्टम का होता है या CGS सिस्टम का होता है? MKS। ये MKS सिस्टम में होता है। CGS सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ चार्ज उसको हम बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक यूनिट्स। सो उसका वैल्यू होता है 4.8 into 10 raised to the power minus 10 ESU। कूलम्स को CGS सिस्टम में ESU बोलते हैं। ओके, सो CGS अगर सेंटीमीटर्स वाला लिया तो ये यूज करना है, और अगर मीटर्स वाला लिया तो ये वाला यूज करना है। फाइन, देन there is another unit of magnetic moment, dipole moment, that is called as d by. It is called as d by. Fine, so 1 d by is equal to 10 raised to the power minus 18 18 लिखना था ESU सेंटीमीटर। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सो डोंट वरी। सिंपल टॉपिक नहीं होता तो ऑब्वियसली आई वुड हैव मूव्ड इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना है, बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान रखना। तो ये देखो, अगर मेरा चार्ज मैंने ESU में लिखा, ओके, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 चार्ज मैंने इसमें लिया, तो डिस्टेंस किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स में। तो हमारा यूनिट्स क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 4.8 into 10 raised to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर तुमने चार्ज MKS सिस्टम को फॉलो किया एंड इफ यू टुक इट इन कूलम्स, तो डिस्टेंस किस में लेना पड़ेगा? meters, and that is it will be 1.6 into 10 raised to the power minus 20 कूलम मीटर। एंड जनरली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं? मतलब रेडियस ऑफ एटम से निकालते हैं बॉन्ड लेंथ, तो रेडियस ऑफ एटम जनरली नैनोमीटर्स या एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते थे ना, इफ यू रिमेम्बर। yes ma'am। तो बॉन्ड लेंथ इज जनरली इन एंगस्ट्रॉम, तो मैंने 1 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर्स में। हाँ बोलो मैम, आपने यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट आपने 1 d को 10 पर माइनस फिट लिखा था। मैम आपने यहाँ निकाला 4.8 into 10 to the power minus 8। मैंने कहा क्या लिखा है, क्या बोल रहे हो? मैम यहाँ पे आपने 1 d को 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर लिखा था। हाँ, और मैम आपने राइट साइड में निकाला 4.8 into 10 to the power तो minus 8। वो 1D थोड़ी ना है, वो दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 1D, वरना मैं कैपिटल D नहीं लिख देती यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 1D। नाउ दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस थिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि D बाई और ESU सेंटीमीटर में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब करो, सो टेल मी। और फिर हाँ, it will be mu is equal to 1D. You've what written is 0 equal D. to 1D? क्या 1D है? मैम जो आपने अभी ऊपर बनाया हुआ है ना टेबल, हाँ, चार्ज डिस्टेंस एंड हाँ, म्यू का, मैम 0 D लिखा क्या? QD है। हाँ, QD वो है। QD लिखा है मैम ने। अभी ठीक है? ओके मैम। ओके, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, मे बी वो उसने लिया नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ESU और कूलम मीटर में रिलेशनशिप निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? यू विल से दिस सेंटीमीटर एंड दिस विल बी इक्वल टू, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस करना आता है ना, तो बस मैं वही यूज कर रही हूँ। सो टेल मी 1 ESU सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू व्हाट?
इन दोनों को डिवाइड Point कर दो तो दिस विल बिकम minus व्हाट -29 एंड ये 18, ये 1.6 और 4.8 करोगे तो 1/3 होगा, 1/3 इज 0.33 एंड इसको करोगे तो ये कितना बचेगा, 18 और 19 को माइनस, हाँ -11 10, 18 और इसको करोगे 11 होगा ना, -11 मैम, 11 ही बोला। -11, ठीक है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर तुम लगा सकते हो। और दूसरा जो अभी तुम्हें कंफ्यूजन हुआ था डी बाई और ESU सेंटीमीटर में, तो वो वाला कन्वर्जन फैक्टर भी कर लो। 1 डी बाई इज इक्वल टू हाउ मच, 0.8 × 10⁻8 1 डी बाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर्स। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी मतलब अगर कन्वर्जन करोगे तो तुम्हें यहाँ से एंड 1 ESU इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻18 यस, सॉरी ठीक है। सो यहाँ से तुम्हारा बताओ क्या कन्वर्जन फैक्टर आने वाला है, डी बाई 1 ESU सेंटीमीटर के लिए क्या लिखते हो, 0.33 × 10⁻⁻11 4.8 into 10⁻⁻⁻ ESU सेंटीमीटर्स, ये होता है ना। ये कम होता तो है। ठीक है, सो टेल मी ESU सेंटीमीटर और इसमें रिलेशनशिप अभी तो समझा ना, D by is another unit and ESU सेंटीमीटर is another unit। अगर क्वेश्चन तुम्हें D by में दिया हुआ है और ESU सेंटीमीटर में निकालना है तो कन्वर्जन कर पाओगे, एक ये कन्वर्जन फैक्टर आया और एक ये कन्वर्जन फैक्टर, Yes, ma'am. ठीक है, कन्वर्जन कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा तो तुम क्या यूज करते हो वेक्टर्स के लिए, पैरेललोग्राम लॉ। हाँ, पैरेललोग्राम रूल, दैट इज लाइक दिस, m2 का स्क्वायर 2m1 m2 cos थीटा, ऐसा चीज यूज करते हो। cos थीटा। तो अगर एक Yes, से ma'am. ज्यादा फोर्सेस आए तो हमें यूज करना पड़ेगा, मैं थीटा बॉन्ड एंगल है ना, हाँ, बॉन्ड एंगल डिस्टेंस करना पड़ेगा, Yes, Yes, ma'am. ठीक है। सो यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि होमो एटॉमिक स्पीशीज में क्या डाइपोल मोमेंट आएगा, फर्स्ट थिंग नो मैम, No. होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। फॉर एग्जांपल Cl2 ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो, F2 ले लो, तो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही 0 है, मतलब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही 0 है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही 0 है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम 0। Q is 0, so if you multiply anything by 0, mu will also become 0 and such will be non-polar compounds, they will be non-polar क्योंकि dipole moment नहीं डेवलप हो रहा है and these are non-directional, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है। बट अगर हमारे पास अभी यहाँ पर हेट्रो डायटोमिक, यस, HF हो गया, HCl हो गया, मॉलिक्यूल होगा, तो उस केस में हमारा डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे अभी तुमने मुझे HF बोला तो मैं उसी को कंटिन्यू कर लेती हूँ, HF, HCl, HBr और HI। अब बताओ किस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, HF में। HF में, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर मैं तुम्हें वैल्यूज नहीं लर्न करनी, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, तो H का होता है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इसका होता है 4, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू। फिर यहाँ पे 2.1, इसकी हो गई 3, जो तुम्हें कंफ्यूजन भी आया था कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, and then 2.1 and 2.8 and this is 2.1 and 2.5। so tell me किस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, HF में 1.9। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ, सॉरी, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज करेगा, दैट मींस डाइपोल मोमेंट विल बी increasing। so who will have a higher dipole moment, okay, dipole moment will also increase, and these bonds are polar or non-polar,
पोलर Polar. एंड किस डायरेक्शन में Towards जाएंगे electron. अगर हमें ये पुल मिलेगा? हाइड्रोजन से यस, Towards अब समझ में fluorine. आया why covalent bonds are directional in nature? यस मैम See, you're getting a direction from positive side to negative side, so that is why we call them covalent bonds are directional in nature. Can you get it? क्यों बोलते हैं हम directional? Can you get it? क्यों बोलते हैं हम directional? Yes, यस ma'am. मैम Can you? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी ये समझ में आया कि तुम्हें क्यों बोलना पड़ता है हमें कि मतलब covalent bonds are directional in nature and non-polar covalent bonds are non-directional in nature. Can you follow all this? Yes, ma'am. यस मैम ठीक है, अभी मतलब आवाज से लग रहा है काफी डाउन हो चुका है चीजें, तो ठीक मैम है। एक मिनट मैम previous अब slide प्लीज लगा छोड़ दीजिए। हाँ, दीजिए। इसीलिए मेरे को लग रहा है, आई कैन फील फ्रॉम योर वॉइसेस। हाँ, बोलो। मैम एक मिनट पिछले वाली स्लाइड लगा दीजिए। यस, हम डायरेक्शन दिखाने के लिए सिंपली एरो दिखाना होता है ना? भाई फोर्स में क्या करते हो? तुमने तो स्केलर वेक्टर पढ़ लिया ना, यस Yes, मैम ma'am. तो तुम खुद ही बताओ कैसे निकालोगे डायरेक्शन। मेरा तो फिजिक्स वीक है, बट आई थिंक यू आर एक्सेलिंग इन दैट।